प्रदेश में प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सभी चिकित्सक संगठन अब एक मंच पर आ गए हैं। प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम सोसाइटी के कार्य बहिष्कार के दौरान जयपुर मेडिकल एसोसिएशन में शिक्षकों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ, उपचार समेत अन्य संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के जो चिकित्सकों का विरोध है वो लगातार जारी है। आज निजी होम अस्पताल एंड जो प्राइवेट एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से पूरा जो बंद है उसका आह्वान किया गया था। उसका बंद का असर जो आप देख सकते हैं जयपुर के जेएमए जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सभागार के अंदर पूरे तमाम जो जयपुर के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ में उनके प्रतिनिधि है वो मौजूद है साथ में, और वो एकजुटता से जो बिल है उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के साथ ही कह रहे हैं कि जो बिल है उसके जो प्रारूप में जो बिंदु जोड़े गए हैं वो बिंदु पूरी तरह से गलत है और ये दबाव बनाया जा रहा है चिकित्सकों पर जो राइट टू हेल्थ के नाम पर। हमारे साथ मौजूद है विजय कपूर जी, उनसे बात करते हैं। विजय जी, आज का जो आंदोलन है, आज जिस तरह से कार्य बहिष्कार का राह अपनाई गई है, क्या कारण है? सरकार की मंशा नेक है, नहीं है? और सरकारी मंशा अगर नेक नहीं है तो फिर इस बिल का क्या औचित्य रहता है? आज का बंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी और उपचार दो संगठनों के बिहाफ पे बुलाया गया है, जिसमें हमें सारे संगठनों का कंप्लीट समर्थन प्राप्त है, इंक्लूडिंग आईएमए, जेएमए, एमपीएस, एरिस्दा। और बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर्स में कोई कन्फ्यूजन है, कंट्रोवर्सी है या कोई विवाद है। हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोई विवाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई दो फाड़ नहीं है, कोई वो नहीं है। रही बात आज के बंद की, आज का कंप्लीट मेडिकल बंद है जयपुर पूरे शहर में, जिसमें ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये सब आज शामिल हैं। जेएमए के अध्यक्ष वो भी साथ में मौजूद है, तरुण ओझा जी, उनसे बात किया। तरुण जी, कल का आपका बंद रखा था, आज दोबारा से एक बार फिर से इनका बंद रखा गया है। किस तरह से देखते हैं कि डॉक्टर्स की कम्युनिटी जो है सब एकजुट होकर के इस आंदोलन का विरोध कर रही है? नहीं, देखिए, सभी अपने अपने स्तर पर इस राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं और जो उचित भी है। आईएमए ने कल जो बंद किया था उसको भी सभी संगठनों ने सपोर्ट किया था। संगठनों में डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स से संगठन बनते हैं, और मेरा ये मानना है कि जितने भी संगठन थे उनमें जो डॉक्टर्स हैं उन सब का कल भी विरोध था और उनका आज भी विरोध है, और ये विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई प्रारूप समिति का बैठक है। और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जो हमको बिल में संशोधन नहीं चाहिए, हम बिल ही नहीं चाहते इस तरह का। देखिए, वही बात है, अभी कपूर साहब ने कहा मतभेद। तो अभी तक जो बात हमारे सामने थी या हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे वो ये बात थी कि राइट टू हेल्थ बिल में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें मंजूर नहीं है, और वो वास्तव में नहीं है, फांसी का फंदा है, कई जगह पर है। अब ये बात आ रही है कि अगर आप आज ये बिंदु संशोधित करते हो, कल हो सकता है कुछ और नई चीज़ लेके आ जाओ। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि राइट टू हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, है ना, सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल, सारी वेलबींग चाहिए। तो ये बात तो सही है, तो इस बात पर भी विचार किया जा सकता है। और आप खुद रिप्रेजेंट करते हैं सेवारत चिकित्सकों को, चिकित्सकों की दृष्टि से इस बिल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो बिल है उसमें कहा यह जा रहा है कि राज्य का स्वास्थ्य प्रबंधन सुधरेगा और राज्य के नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होगी, जबकि स्थिति ये है कि भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। ये चाहे प्राइवेट चिकित्सालय हो, चाहे जो शहरी चिकित्सालय हो, और उनमें जो चिकित्सकों के हितों की सुरक्षा करने का एक सरकार का दायित्व है, उसको पूरी तरह से इग्नोर इस बिल में किया गया है। चिकित्सकों को एक त्रासदी से सेवारत चिकित्सकों का स्टैंड क्या रहेगा इस आंदोलन को? सेवारत चिकित्सक सदैव चिकित्सक एकता के साथ में है और चिकित्सक एकता के साथ में रहेंगे। सेवारत चिकित्सकों के ऊपर भी दोहरे प्रावधान इस बिल के अंतर्गत लागू किए जा रहे हैं। वहाँ पे हिंसा की घटनाएं बढ़ेगी, उनके ऊपर दंड के प्रावधान लागू होंगे, और एक तरह से मोताने की परंपरा जो है पुनः राजकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों के ऊपर भी लागू कर दी जाएगी। उन लोगों को दंड का प्रावधान जो किया गया है वो एक RSR और CCA रूल्स है उसके विपरीत किया गया है। कि बिल कतई आने का औचित्य नहीं था। सब कुछ राइट टू हेल्थ एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको आप अलग से लाके क्या नया लाने वाले हैं? तो और फिर उसमें आप निजी चिकित्सक और चिकित्सालय ही नहीं, सिर्फ जैसा कि हमारे डॉक्टर अजीज चौधरी साहब ने कहा, इसमें सरकारी डॉक्टर भी प्रभावित होने वाले हैं।
पूरे जयपुर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो मौजूद है। उनके साथ में सभी का कहना यह है कि जो बिल है उसका विरोध है। अब देखना ये होगा कि जो प्रारूप समिति जो बैठक होती है उसके अंदर किस तरह के चर्चाएं होती है, साथ में जो चिकित्सकों की मांग है उस मांग पे क्या रास्ता निकल पाता है। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।